हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IBPS क्लर्क प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। सो गाइस, तो हमारा पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो मैं आपको कुछ इसके बेसिक रूल्स बताने जा रही हूँ, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला रूल है, जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम आता है, उसमें ऑफ दिखाई देता है आपको, तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। सिमिलरली अगर हमें ऑब्लिक का साइन शो करता है तो वहाँ हमें डिवाइड करना होता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने दिया है फाइंड 1/4 ऑफ 20, मतलब ऑफ की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। 1/4 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4। हमारा आंसर है 5। सो हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है ऑलवेज कीप इन माइंड द बॉडमास रूल, मतलब हमेशा अपने माइंड में बॉडमास रूल ही रखना है, क्योंकि ये हमारा जो रूल है सेकेंड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सिंप्लीफिकेशन के दायरे से। तो हमारा बॉडमास का फुल फॉर्म क्या कहता है, पहले हम ये जानते हैं। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने पहले ही रूल में आपको बताया हुआ है। D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन अगेन, एंड A फॉर एडिशन। मतलब कि आपको अगर ये बॉडमास रूल याद है तो आप सिंप्लीफिकेशन के कोई भी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर डिवीज़न करना है। ये सब आपको याद रहेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, 2 + 3 ब्रैकेट में इंटू 30। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 2 + 3, तो हमने उसको सॉल्व किया 5, फिर बाद में इंटू किया 30 से, तो हमारा आंसर आ गया 150। इसी तरह हमारा थर्ड रूल आता है। थर्ड रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो है वो सेम प्रायोरिटी के होते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बॉडमास रूल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों दिया जाता है तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं। सेम जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, 8 इंटू 30 डिवाइड बाई 15। तो हमने क्या किया हुआ है, पहले 8 इंटू 30 किया, फिर डिवाइड बाय 15 किया, तो हमारा आंसर जो आया वो 16 आया। इसी तरह अगर पहले हम डिवीज़न कर दें, मतलब 30 डिवाइड बाय 15 कर दें और बाद में इंटू 8 से करते, तो भी हमारा आंसर 16 ही आएगा। इसी तरह हमारा फोर्थ रूल आता है। फोर्थ रूल क्या कहता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हैव द सेम प्रायोरिटी। सेम एज इट इज, जैसे थर्ड रूल था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को लेके, ऐसी एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी है। इसमें भी आप पहले माइनस कर सकते हैं, फिर प्लस करिए, या पहले प्लस करिए या माइनस करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 30 + 40 - 15, जिसमें हमने पहले प्लस किया फिर माइनस किया है, तो हमारा आंसर आया 55। या पहले हमने सब्सट्रैक्शन किया और फिर एडिशन किया, तो भी हमारा आंसर आ रहा है 55। अब हमारा आता है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या कहता है, डोंट हेजिटेट इन राउंडिंग द नंबर्स टू नियरेस्ट इंटीजर्स। मतलब कि आपको जब भी कोई डेसिमल नंबर वाला कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको उसकी नियरेस्ट वैल्यू को लेके सॉल्व करना है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 324.5 इंटू 15 डिवाइड बाई 5.01 इंटू 24.98, जहाँ पे हम 324.5 को नियरेस्ट वैल्यू क्या है इसकी 325, तो हमने 325 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली। 5.01 की क्या है 5, 24.98 किसके नियरेस्ट है 25 के, तो हमने इसको सारी वैल्यू को सही किया और उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन निकाला, तो हमारा आंसर आ रहा है 39। इसी तरह आपको पांचों रूल गाइज याद रखने हैं, तो ईजिली आप सिंप्लीफिकेशन के सारे प्रॉब्लम्स क्रैक कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हमारे कुछ और भी फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा फार्मूला, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार सिंप्लीफिकेशन में ये फार्मूला भी यूज़ होते हैं। अब मैं आपको कुछ मतलब कि इसके शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक्स, जो अभी बेसिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए, अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो कि पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं या उससे रिलेटेड अब कुछ एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ, तो आप ध्यान से उसे देखिएगा और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बताती है उसे ज़रूर आप अप्लाई करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट हम कितने कम से कम टाइम में सॉल्व करें वो मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। तो जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है 120/2 इक्वल (-0.5 0.2), है ना।
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 0.2 से इस 2 को डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार जाएगा, 10 टाइम, है ना। और इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 12 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12.5। मतलब सिर्फ 5 सेकेंड में आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। आप बिना मतलब कैसे किया हमने, आप भी जानते हो कि अगर हम 2/0.2 करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 से 20 को हटाएंगे तो कितने बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ डायरेक्टली कर ली। तो आपको जितना हो सके कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर आ गया 12.5। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इतना लेंथी है कि लोगों को लगेगा कि इसे हम सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, तो स्किप कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। तो 999 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 999 इंटू 6, ओके। देन प्लस, और कॉमन क्या कितने हमारा है, ये 1/7 है, कॉमन लिया, प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो हमने 999 इंटू 6 एज इट इज लिखा, प्लस हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि इसका एलसीएम 7 है और इसकी सारी चीजें क्या है, यहाँ पे आधार हमारा क्या है, सबका ही सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 क्या हो गया, 21। तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो यह हो जाएगा 999 इंटू 6 प्लस 3। अब इसको भी इंटू करने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करते हैं, जब भी कभी हमें 9 वाली कोई भी ऐसी संख्या से किसी अदर संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या से करना है उसे लिखेंगे और 9 जितने टाइम्स दिया उतने शून्य लगाएंगे। ये हमने शून्य लगाया, और जिस संख्या से करना उतना माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4995, मतलब 5994। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर हुआ। उसके बाद क्या है, 5994 प्लस 3, तो हमारा आंसर हो गया 5997। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया गाइस। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी। तो ये आंसर हमारा से। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने इसलिए बताई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, क्वेश्चन इंटू 40 माइनस 16.661% ऑफ 360 इंटू 2160। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या ले लेंगे, x इंटू 40 माइनस 16.66% ऑफ 360 इंटू 216। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 40x इज इक्वल टू 16.66%। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/6, ओके। और इंटू क्या आ जाएगा, 360 इंटू 216। तो ये 6 टाइम चला जाएगा, 60 इधर आ गया अपना, है ना। और ये 40 इधर से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम ना। कैसे कैंसिल करेंगे, ये 2 से गया, ये भी चला जाएगा, और देन ये 4 से चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, फिर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देन हमारा आंसर हो जाएगा 12 इंटू 27। सो गाइज हमारा आंसर हो गया 324। 324 हमारा ए ऑप्शन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इधर भी हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब हमारा दिया है रूट ऑफ 1,444 प्लस रूट ऑफ 676 डिवाइड बाय 4। अब क्या करना है हमको कि हमको इतनी बड़ी जो रूट है 1,444, अगर हमें नहीं पता कि किसका रूट है तो हम क्या करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। तो ये याद रखिए कि 1,444 है ना, तो ये किसके नजदीक है कोई संख्या, इससे बड़ी और इससे छोटी लेनी है।
तो ये किसका है, ये इससे बड़ी क्या हो सकती है, किसका है, ये 1600। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा 40 स्क्वायर। अब हमें उसके बाद 35 का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, कितना होता है, 1225। किसके बीच में है ये, मतलब हमारा 1444 इन दोनों के बीच में है। तो अब याद रखना है कि 35 और 40 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई के अंक में 4 आता है। किसके इकाई के अंक में 4 आता है, 38 के। तो हमको ये पता चल गया 144 का स्क्वायर रूट है 38 का स्क्वायर। ओके, सेम एज इट हम 676 के साथ करेंगे। आप 676 इससे बड़ा और छोटा लेना है हमें, है ना। तो 676 किसके नजदीक है ये भी हम देखेंगे। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये किसके नजदीक हो जाएगा 676। एक हो गया हमारा 625, ये किसका स्क्वायर रूट है 25 का। उसके बाद ये, इसके बाद क्या आता है 30 का स्क्वायर 900, तो ये हो 30 स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में भी ऐसे जिसके इकाई अंक में 6 आता है, तो आपको पता है 26 में इकाई अंक कितना आएगा 6। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 676 हमारा 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इजीली इसको निकाल लिया। तो हमारा क्वेश्चन जो था एक्स स्क्वायर ऑफ 1444 का स्क्वायर हो गया 838 प्लस 676 का हो गया 26 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको अपन ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा हमारा 16, देन हमारा x की वैल्यू आ जाएगी प्लस -4। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आपको ऐसे ही सिंपली मैं आपको स्क्वायर रूट भी बताऊंगी और क्यूब रूट्स भी बताऊंगी कि कैसे अपन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, है ना गाइस। और एक चीज और, अगर आपको 35 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 35 का इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 25 आ गया, और 3 में 1 प्लस कर दो, मतलब 3 इंटू 4 कर दो, क्या जाएगा हमारा क्या 12। तो ये हो जाएगा 35 का। मतलब कोई भी अंक जिसके, मतलब कोई भी अपन देखते हैं किसी संख्या के पीछे 5 है तो आप इस वे में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 3/8 ऑफ 168 इंटू 15 डिवाइड बाय 5 प्लस x इज इक्वल टू 549 डिवाइड बाय 9 प्लस 235। आपको इसमें बॉडमॉस रूल लगाना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, और ये भी सॉल्व करते जाएंगे, इसको भी और इसको भी, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 168 डिवाइड बाय 8। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम बार जाएगा, 5 दिया 15 प्लस x। 549 को जो है, ये जो 549 है वो कितने बार में जाएगा, 61 प्लस 235। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 504 आ जाएगा डिवाइड बाय 8 रहेगा इंटू 3 प्लस x, ये हो जाएगा 8 296। इससे डिवाइड करेंगे 63 आ जाएगा इंटू 3 प्लस x 296, देन x इज इक्वल टू हमारा आंसर जाएगा 107। ये बहुत ही इजी था। आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया, जो बॉडमॉस रूल मैंने आपको पहले बताया है, तो वही चीज मैंने बताया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो आप, उसके बाद ये सॉल्व करना है, फिर ये, है ना। तो इतने इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।